बताता हूं, थोड़ा उदाहरण बताता हूं। नरेंद्र मोदी वाराणसी गए और वाराणसी जाकर कहा, गंगा मेरी मां है। तो लोगों ने कहा उसके मां का नाम गंगा होगा, छोड़ जाने दो। होता है, क्योंकि हमारे देश में गंगा नाम महिलाओं का होता है, कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। लोगों ने कहा होता है, मां का नाम होगा। फिर उसने कुछ दिन के बाद कहा, भारत माता मेरी मां है। तो लोगों ने कहा क्या कह रहा है भाई ये आदमी। फिर कुछ दिन के बाद कहा, भाजपा मेरी मां है। लोगों ने कहा इसके तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं है, फालतू। मथुरा में गया, मथुरा में गंगा नदी नहीं है, जमुना है, तो कहा जमुना मेरी मां। तो लोगों ने कहा चार चार मां हो गई भाई, चार चार मां हो गई है। एक तो बाप तो होना चाहिए, बगैर बाप से कैसे पैदा हो गया। मां के ही बारे में बोल रहा है, बाप के बारे में बोल ही नहीं रहा है। एक तो बाप तो होना चाहिए। दिल्ली में पिछले साल की बात है, आरएसएस की मीटिंग हुई, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के हैसियत से सारा मंत्रिमंडल लेकर आरएसएस के मीटिंग में मोहन भागवत और आरएसएस के सामने शरणागत हो गया। तब हमें पता चला कि नरेंद्र मोदी का बाप कौन है, पता ही नहीं था, और वो छुपा रहा था, हमको पता नहीं चल रहा था बाप कौन है कौन है कौन है। चर्चा शुरू हुई तो पता चला, जब वो सारा मंत्रिमंडल लेकर गया तो पता चला अच्छा वो बाप है। संविधान में लिखा हुआ है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा, उसका मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल की सलाह से देश का प्रधानमंत्री देश का कारोबार चलाएगा और संविधान के प्रति जवाबदेह होगा, संविधान के दायरे में फैसले करेगा और पार्लियामेंट के प्रति, संसद के प्रति अकाउंटेबल होगा, जवाबदेह होगा। संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है आरएसएस के प्रति जवाबदेह होगा। मैं खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि आरएसएस के प्रति संसद के बाहर प्रधानमंत्री जवाबदेह होगा। मगर देश के प्रधानमंत्री ने संविधान की अवहेलना की शपथ लेकर, संविधान की शपथ लेकर संविधान के विरोध में काम किया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि संविधान के विरोध में इस देश में साजिश हो रही है, संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री गंगा की आरती कर रहा है। क्या चुनाव के पहले गंगा की आरती करने के लिए मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, ऐसा कहा था?